पर उस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। यदि कोई सोनार विभिन्न सोने के टुकड़े को परखने के लिए कि वह सही है, शुद्ध है या अशुद्ध है, आग में उसको जलाता है, जो शुद्ध सोना है वह आग में जल करके और निखर करके बाहर आता है, जो अशुद्ध सोना है वह उसमें जलकर पिघल जाता है, बह जाता है। तो दोषी कौन है? वह सोनार जिसने परखा, या वह आग जिसने जलाया, या वह सोना जो अशुद्ध था पिघल करके बह गया। ठीक उसी तरह से आज के पाठक सर ने तमाम संगठनों पर नकेल कसने का जो आदेश दिया है, जो उन्होंने टाइट किया है, उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने के पाठक सर रूपी सोनार ने आग रूपी आंदोलन में संगठनों को जलाया, जो शुद्ध है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने इस समय भी सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सही नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दिखावती थे वो चुप हो गए, वो आंदोलन के मैदान से भाग गए। तो फिर दोषी कौन है? वह सरकार जिसने ऐसा काम किया, या वह नेता जो लड़ने के समय चुप्पी साधे हुए हैं, या वह व्यक्ति जो नेतृत्व क्षमता को बिना सुनते हुए जबरदस्ती पीतल को सोना सोना चिल्लाने में लगे हुए हैं? इसके लिए दोषी कौन है? निश्चित रूप से आप इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार प्रथम चरण में बीपीएससी की बहाली कर ली, द्वितीय चरण के बीपीएससी की बहाली कर ली। पहली बार कहे कि एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षक को बना देंगे सरकारी सेवक, दूसरा बार कहे कि एक साधारण परीक्षा लेकर बना देंगे। लेकिन आखिर यह परीक्षा कब होगी या नहीं होगी, हम सरकारी सेवक कब बनेंगे? मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि सरकार हमें ज्यादा तंग न करे, ज्यादा अन्याय न करे। अभी जो सरकार की नियमावली आई है हम लोग के लिए, वह पूर्णतः अन्यायपूर्ण नियमावली है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि वह नियमावली नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस नियमावली में संशोधन करे, शिक्षकों के अनुरूप बनाए और यथाशीघ्र सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी सेवक बनाएं, सरकारी सेवक का दर्जा दे, और उनकी जो सेवा की निरंतरता है, जो 3, 5, 8, 10, 15, 20 में बहाल हुए हैं, उनकी सेवा की निरंतरता को बहाल रखा जाए। उनकी योगदान तिथि वही माना जाए जो नियोजित शिक्षकों के रूप में प्रथम योगदान किए हैं, और उसी के अनुरूप उनको तमाम सरकारी शिक्षकों को मिलने वाली सेवा की लाभ दिया जाए, सुविधा दिया जाए। मैं आप के सभी के तरफ से सरकार से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र हमें सक्षमता परीक्षा ले या न ले, हमारी सरकारी कर्मी घोषित करे और सभी लाभ दे। यदि सरकार बजट सत्र से पहले ऐसा नहीं करती है तो मैं आप तमाम साथियों की तरफ से सरकार को कहना चाहता हूं कि बजट सत्र में कोई शक्ति नहीं रोक सकती हमें एक बड़ा आंदोलन करने के लिए, एक विराट आंदोलन करने के लिए। हम